नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु शर्मा मेंटर 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, वर्दी बैच के लिए हमने रीजनिंग का पोर्शन पीछे स्टार्ट किया, जिसमें हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसको हमने नाम दिया नंबर एंड लेटर एनालिसिस। नंबर एंड लेटर एनालिसिस। कुमार सिंह गुज्जर, नमस्कार भाई। हमने प्रीवियस क्लास में नंबर एंड लेटर एनालिसिस के बिहाफ पर मैंने आपको बताया कि हमें टोटल 6 टॉपिक डिस्कस करने हैं, जिसमें से एक टॉपिक आपको पढ़ना था सीरीज, जिसे आप पीछे कवर कर चुके हैं। दूसरा आपको यहां से पढ़ना था एनालॉजी, सादृश्यता, आपने उसे डिस्कस किया। और बेटा आज हम तीसरा टॉपिक नंबर एंड लेटर एनालिसिस का तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा कोडिंग डिकोडिंग। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपको एक क्वेश्चन कम से कम जरूर, एक से अधिक भी दिखाई देते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो जरूर कम से कम कोडिंग डिकोडिंग का दिखाई देगा, कूट भाषा का दिखाई देगा। कूट भाषा, सांकेतिक भाषा, ठीक है। इतने दिनों से सर क्लास नहीं आती है कुमार सिंह भाई, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लासेस डिस्ट्रैक्ट हुई थी। अभी क्लासेस आपकी रेगुलर ही चलेंगी और आपका सिलेबस आपके टाइम पे कवर करवा दिया। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से क्लासेस डिस्ट्रैक्ट रही। चलिए जी, आज हम डिस्कस करते हैं कोडिंग डिकोडिंग को, कूट भाषा। कूट भाषा का अर्थ क्या है? कूट भाषा का अर्थ है किसी एक शब्द को किसी दूसरे तरीके से समझना। हम बहुत बार अपने घर में भी ऐसी बातें प्रयोग करते हैं। आप मान लीजिए कि किसी समूह में बैठे हैं और आपको अपने मित्र से कोई बात करनी है, तो इशारों में जो बातें आपने समझा दी वही कूट भाषा है, वही कोडिंग डिकोडिंग है। आपका साथी उस बात को समझ गया, यही कोडिंग डिकोडिंग है, और किसी को नहीं पता लगा। बेटा अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करता हूं ना, तो टोटल हमें यहां पर 5 टाइप की कोडिंग डिकोडिंग कूट भाषाओं के बारे में चर्चा करनी होती है। 5 टाइप। सबसे पहला टाइप आपके पास बनेगा लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर। दूसरा आपके पास बनेगा टाइप सेकंड, लेटर टू नंबर। लेटर टू नंबर। बेटा तीसरा टाइप आपके पास बनेगा वर्ड टू वर्ड। वर्ड टू वर्ड। चौथा टाइप आपके पास यहां से बन पाएगा वर्ड टू नंबर। और बेटा लास्ट टाइप फिफ्थ बनेगा लेटर और वर्ड टू सिंबल। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरह में आपके किस तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे। 5 टाइप के क्वेश्चन हमें यहां से डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप बनेगी लेटर टू लेटर, यानी कि वर्ण से वर्ण की संबंधता। दूसरा यहां पर बनेगा बेटा लेटर टू नंबर, यानी कि अंकों से संख्याओं की संबंधता। तीसरा टाइप हमें यहां से डिस्कस करना है वर्ड टू वर्ड, यानी कि शब्द से शब्द। चौथा हमें यहां से करना है वर्ड टू नंबर, यानी कि शब्द से संख्या। और बेटा पांचवा हमें यहां से डिस्कस करना होगा लेटर और वर्ड टू सिंबल। वन बाय एक एक को मैं आपको एक एक एग्जांपल देकर, अगर आपने किताबें खोलकर देखी है, अगर आपने कभी प्रीवियस क्वेश्चन का कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखा है, तो आप देखना कि बेटा आपको कोडिंग डिकोडिंग के 5 तरह के क्वेश्चन ऐसे ही दिखाई देते हैं क्या। सबसे पहली टाइप हम यहां से डिस्कस करेंगे टाइप फर्स्ट। कौन सा बताया बेटा? लेटर टू लेटर रिलेशनशिप। वर्ण से वर्ण की संबंधता। एक एक अल्फाबेट से एक एक अल्फाबेट आ जाए।
ऐसे क्वेश्चन हमें यहां से दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लीजिए उसने मुझे लिख कर दिया, यदि किसी कूट भाषा में क्लोज को DNRWJ लिखा जाता है, किसी कूट भाषा में क्लोज को DNRWJ लिखा जाता है, वो आपसे पूछेगा ओपन कैसे लिखा जाएगा, ओपन कैसे लिखा जाएगा। बेटा अगर मैं इनकी पोजीशंस मेंशन कर दूं यहां पर, सी कितने नंबर पर 3, एल कितने नंबर पर 12, ओ कितने नंबर पर 15, एस 19, ई 5। यही वजह है कि मैंने आपको नंबर एंड लेटर एनालिसिस यानी कि कथन एवं वर्णों के विश्लेषण के नाम से इस पूरे के पूरे चैप्टर को, पूरे के पूरे पोर्शन को कवर किया है। मैंने आपको बताया कि बेटा ये 6 चैप्टर केवल और केवल या तो 7 तरह की संख्याएं यानी कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, वर्ग संख्या और घन संख्याओं के आधार पर हल होगी। यह अल्फाबेट के अंदर 3 चीजें बेटा, सबसे पहला पोजीशन ऑफ लेटर्स, वर्णों की स्थितियां, दूसरा अपोजिट लेटर पेयर्स यानी कि विपरीत वर्णों के जोड़े, और तीसरा बेटा वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, इसी के भी आप पर सोल्व होगा। आप समझना, मैंने आप पोजीशन लिखी 3, 12, 15, 19, 5। बेटा दूसरी तरफ डी कितने नंबर पर 4, एन 14, आर 18, डब्ल्यू 23, जे 10। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना तो 3 से 4 पर जाने के लिए कितना प्लस हुआ है बेटा, +1। 12 से 14 पर जाने के लिए +2, 15 से 18 +3, बेटा 19 से 23 +4 और 5 से 10 +5। ऐसा ही हुआ है। तो यही काम हमें आगे करना है। ओ कितने नंबर पर 15, पी 16, ई 5, एन 14। बेटा जैसा कि आपको टाइप ही बता रही है कि लेटर टू लेटर एक एक अल्फाबेट से एक एक वर्ण से एक एक वर्ण निकाला जाएगा, एक एक अल्फाबेट से एक एक अल्फाबेट निकाला जाएगा। तो यही काम हमें यहां पर करना था। तो सुनिएगा ध्यान से, 15 से 1 जोड़ा जाए तो कितना आएगा बोलो, 16। बेटा 16 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18। 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8। और 14 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 18। यानी कि PRHR, दिस इज द आंसर। क्या ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस नहीं किया? देखना जरा, एक एग्जांपल और लिख देता हूं तुम्हारे लिए, बिल्कुल तुम्हारा जाना पहचाना बेटा। आपने पीछे एनालॉजी के अंदर इसको सोल्व किया था। मैंने आपको जब लेटर एनालॉजी करवाई तो मैंने बताया था कोडिंग, डिकोडिंग और लेटर एनालॉजी में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, सिर्फ लिखने का फर्क है। इंडिया RMWRZ लिख दिया जाए तो बेटा कहता है अमेरिका कैसे लिखा जाएगा, अमेरिका कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। बेटा सुनिए ध्यान से, आई कितने नंबर पर 9, आर कितने नंबर पर 18, +9 हो गया। 14 और 13 यहां -1, तो यहां तो लॉजिक हमारा प्लस माइनस वाला फेल हुआ। लेकिन जब मैंने लेटर्स को देखा तो मुझे दिखाई दिया कि आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, याद कीजिए। NM नरेंद्र मोदी, नॉन मेडिकल। DW दूध वाला। IR इंडियन रेलवे और AZ आजाद, यानी के विपरीत वर्ण अपोजिट पेयर यूज किए हैं बेटा। क्या यूज किए हैं, अपोजिट पेयर्स यूज किए हैं। आपको याद है AZBYCXDWEVFUGTHS IRJQKPLOMN, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 वर्णों को जब जोड़ों में बदला जाए तो हमें कुल 13 जोड़े दिखाई देते हैं। तो उसी के आधार पर मैंने आपको यहां पर उत्तर बता दिया। अब अमेरिका के लिए यही कर दीजिए। तो ए का अपोजिट क्या होता है बच्चा, जेड, अपोजिट एन, ई का अपोजिट वी, आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर, सी का अपोजिट एक्स, ए का अपोजिट जेड। ये आंसर आ गया। अब वो हमसे अमेरिका पूछे, चाहे वो हमसे यहां पर बेटा फ्लैग लिखकर पूछ ले,
वो कोई भी वर्ड लिख कर दे दे, तिरंगा लिख कर दे दे, हमें तो अपोजिट पेयर्स का यूज करना था। तो इस टाइप का मतलब है वर्ड लेटर टू लेटर, यानी कि एक एक वर्ण से एक एक वर्ण निकाला जाए। और इसकी खास बात क्या है, खास बात क्या है कि जितने नंबर ऑफ लेटर इधर होंगे ना, उतने ही नंबर ऑफ लेटर्स इधर होंगे, होंगे कि नहीं? ठीक है, क्योंकि एक एक से एक एक अल्फाबेट निकाला गया है। तो देखकर ही एक प्रयास करना है कि किस तरह से यहां पर प्लस माइनस या अपोजिट लेटर पेयर का यूज किया गया होगा। बेटा जरूरी नहीं, वो ऐसा भी कर सकता था +1 -2 +3 -4 +5, तो हम उसी के अनुसार चलते। वो जैसा हमें कहे हमें उसी के अनुसार अपना उत्तर दे देना है। आगे सुनिए, टाइप सेकंड। बेटा टाइप सेकंड मैंने आपको बताया लेटर टू नंबर रिलेशनशिप। लेटर टू नंबर यानी कि वर्ण से अंक या संख्या इस संबंध, वर्ण से अंक की संबंधता या संख्या की संबंधता, वो सुनिएगा। यहां मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखकर दिखाता हूं। बेटा उसने मुझे एग्जाम्पल लिखकर दिया, उसने कहा कि यदि किसी कूट भाषा में राम 18113 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में शाम कैसे लिखा जाएगा? लिखा जाएगा शाम कैसे लिखा जाएगा? बेटा सुन लेना ध्यान से। आर कितने नंबर पर आता है? 18। ए कितने नंबर पर आता है? 1। और एम कितने नंबर पर आता है? 13। यानी कि केवल वर्णों की स्थितियां लिखी गई हैं, कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है यही लिखा गया है, तो ऐसा ही कर देंगे। बेटा एस कितने नंबर पर? 19। एच कितने नंबर पर? 8। वाई कितने नंबर पर? 25। ए कितने नंबर पर? 1। और एम कितने नंबर पर? आ गया आंसर 19825 113। दिस इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब अल्फाबेट की जब बात आ जाए तो तीन चीजों के अलावा नया हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगला एग्जाम्पल देख लो, एक बार फिर एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। यदि रेड को 6720 लिखा जाता है, ग्रीन कैसे लिखो? ग्रीन कैसे लिखो? यदि किसी कूट भाषा में रेड को 6720 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में ग्रीन कैसे लिखा जाएगा, यह हमें बताना था। सुनिए ध्यान से। आर कितने नंबर पर बच्चा? 18। ई कितने नंबर पर? 5। और डी कितने नंबर पर? 4। अगर आप ध्यान दोगे तो 4 में 2 जोड़े गए, 5 में 2 जोड़े गए और 18 में 2 जोड़े गए। केवल 2 जोड़ना था, लेकिन उसके साथ इसने विपरीत भी किया है। बेटा जी कितने नंबर पर? 7। आर 18। ई 5। ई 5। एन 14। सब में 2 जोड़ना है। जब आप एन में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16। बेटा 5 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 7। 5 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 7। 18 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 20। और बेटा 7 में 2 जोड़ोगे, सभी में 2 तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 16 77 209 इज द करेक्ट। कुछ नया किया क्या? कुछ भी नहीं। दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। फर्क किसका है बेटा? स्टैंडर्ड का है।
देखो ये सरल पर्सन था, इसको थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए उसने क्या किया, फर्स्ट टाइप को और मर्ज कर दिया, यानी कि प्लस माइनस वाली टाइप भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दी और नंबर निकाल दिया। आप मुझे एक बात बताना जरा, अगर मैं आपको ये लिख कर दे देता कि यदि किसी कूट भाषा में अमन को 1415 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में अतुल कैसे लिखा जाएगा? बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, ए कितने नंबर पर? एक। एम कितने नंबर पर? 13। एक और 14। अब एक एक तो समझ में आ गया, इन 4 और 5, तो यहां इसने किया क्या है, यहां इसने क्या किया है बेटा, दो स्थितियों को जोड़ दिया, 4 आ गया। एक और 3 को जोड़ोगे, 1 प्लस 3 को कर दिया, क्या आ गया? 4। और 14 का 1 और 4 को जोड़ दिया, क्या आ गया? 5। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? 1 4 1 5 मिला कि नहीं? तो बेटा ये 1 पर, ये 20 पर, ये 21 पर, ये 12 पर, 20 का 2 और 0 जोड़ो, 2 आएगा। 21 का 2 और 1 जोड़ो, 3 आएगा। और 12 का 1 और 2 जोड़ो, कितना आएगा? बेटा सभी को जोड़ दिया तो 1 2 3 3 आ गया। यही तो कोडिंग डिकोडिंग है, और कुछ नया खेल थोड़ी है, बहुत सिंपल सा काम है। बस पोजीशन याद होनी चाहिए, पोजीशन याद होनी चाहिए बेटा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे लिख कर दे दिया 1, और बेटा 1 को लिखा जाता है 1 2 1 3 2 2। उसने कह दिया 2 को लिखा जाता है 7 4 1 2, और बेटा पूछ लिया 6 कैसे लिखा जाएगा? आप ध्यान देना, ओ का अपोजिट एल, 14 का अपोजिट विपरीत स्थिति। बेटा ओ का अपोजिट एल होता है, एन का अपोजिट एम होता है, ई का अपोजिट वी, टी का अपोजिट क्या होता है? जी। और जी कितने नंबर पर? 7। डी डब्ल्यू, डी 4 पर। और बेटा ओ का एल, तो एल कितने नंबर पर? 12। तो आगे यही करना है। एस का अपोजिट क्या होता है? बोलो एच। आई का अपोजिट आर, और बेटा एक्स का अपोजिट सी। एच कितने नंबर पर? 8 18 और 3, 8 1 8 3, ये उत्तर आ गया। कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा कि आप किसी भी पर्सन को कोडिंग डिकोडिंग में दोनों टाइप अगर आपको दिखाई देती हैं, एक टाइप आपको दिखाई दी है बेटा लेटर टू लेटर, दूसरी आपको दिखाई दी है बेटा लेटर टू नंबर, तो दोनों में यहां दिक्कत नहीं होनी। अब मैं आपके सामने अगली टाइप डिस्कस करता हूं, थर्ड टाइप डिस्कस करता हूं। टाइप थर्ड, वर्ड टू वर्ड रिलेशनशिप। शब्द से शब्द की संबंधता, शब्द से शब्द की संबंधता। और बेटा तुम्हें बताऊं एक बात कि इसको ना दूसरा नाम भी दिया गया है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्व्यवस्था।
पुनर्व्यवस्था। बेटा सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल देखिएगा। कह रहा है मास्टर, यदि एक किसी सांकेतिक भाषा, यदि किसी एक कूट भाषा में मास्टर को MRAEST लिखा जाता है, कह रहे हैं डॉक्टर्स कैसे लिखा जाता? डॉक्टर, मास्टर को MRAEST लिखा जाता है तो डॉक्टर कैसे लिखा जाएगा? सुनिए ध्यान से, स्टार्टिंग से पहला और आखिर से पहला, स्टार्टिंग से दूसरा, आखिर से दूसरा, और स्टार्टिंग से तीसरा और आखिर से तीसरा, ऐसा ही किया गया है। यानी कि मैं ये कह दूं 1 2 3 4 5 6, तो बेटा 1 6 2 5 और 3 4, इस तरह व्यवस्था की गई। तो यहां पर भी देखिएगा ना, 1 2 3 4 5 6, बेटा व्यवस्था क्या बनानी है? 1 6 2 5 3 4, 1 6 का मतलब DR, 2 5 का मतलब OO, 3 4 का मतलब CT। देखिएगा DROOCT, कहने का अर्थ कि यहां पर तो पोजीशंस की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, यहां तो सिर्फ आपको यह देखना है। आप ऑब्जर्व कीजिए, मास्टर को MRAEST लिखा जाता है, जो लेटर इधर थे ना वही सारे इधर है, केवल व्यवस्थाएं बदली गई हैं, पुनर्व्यवस्था की गई है, आगे पीछे कर दिए गए हैं। बेटा सुनिए, कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में सनफ्लावर और सनफ्लावर को क्या लिख रहा है? FNUSLREWO, कह रहा है इसी कूट भाषा में डॉटर कैसे लिखा जाए? ध्यान दो, क्या किया गया बेटा? शुरू के 4 लेटर्स को उल्टा कर दिया गया, शुरू के 4 को उल्टा, FNUS, L को अपने स्थान पर एज इट इज रखा गया है और आखिर के 4 को पुनः विपरीत क्रम में संजोया गया, REWO, FNUSLREWO, क्या ऐसा ही लिखा गया इधर? तो अब बताइए क्या नया करना है? बेटा डॉटर्स, इसको उल्टा लिखोगे तो क्या आ जाएगा? GUAD, H तो अपने स्थान पर एज इट इज, और आखिर के 4 को विपरीत करोगे तो SRET। हो सकता था पूरे वर्ड को विपरीत कर देता, हो सकता है बेटा 2-2 के पेयर बना के विपरीत कर देता, अगले की मर्जी। तो याद रखना है, वर्ड टू वर्ड का मतलब पूरा शब्द मिलेगा आपको एज इट इज, लेकिन उस शब्द के साथ आपको करना क्या है? पुनर्व्यवस्था करनी है, रीअरेंजमेंट करना है। अल्फाबेट को आगे पीछे करने से व्यवस्था बदल जाएगी और आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथी टाइप, टाइप फोर्थ क्या बनती है? टाइप फोर्थ बनती है बेटा वर्ड टू नंबर रिलेशनशिप। शब्द से संख्या
की संबंधता, शब्द से संख्या की संबंधता, इतना आसान का, शब्द से संख्या की संबंधता। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, कहता है यदि किसी कूट भाषा में ई को 5, होटल को 12, तो लैंब को कैसे लिखा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के यहीं से पूछे जाते हैं, और अगर क्वेश्चन का एक अच्छा स्टैंडर्ड ढूंढना है तो वो यही मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, ई कितने नंबर पर आता है, 5, 8, 15, 20, 5, 12, एल 12 पर, ए 1 पर, एम 13 पर, बी 2 पर। अब मेरी बात सुनना, क्या करना है बेटा, सभी स्थितियों को मैंने जोड़ा, 8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 12, और इन सबको भाग करना है। बेटा एक बार जोड़ना जरा, 12 और 8 कितने होंगे, 20, 15 और 5 कितने होंगे, 20, और सभी को जोड़ोगे तो आपको 60 मिलेगा। कितना मिलेगा, 60, और 60 को मैंने 5 से भाग कर दिया। बेटा ये 5 क्या है, ये है नंबर ऑफ लेटर्स। क्या है बेटा, नंबर ऑफ लेटर्स, वर्णों की संख्या। यहां 5 को किससे भाग किया, 1 से, नंबर ऑफ लेटर 1 ही था। तो अब इन सबको जोड़िएगा, 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2, और सभी को जोड़कर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं बेटा, बोलो 4 है, तो 4 से भाग कर देंगे। 12 और 1 13, 13 और 13 26, और 2 28, 28 को 4 से भाग किया तो आपको उत्तर स्वरूप क्या मिल जाएगा, 7 इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब यहां पर हमारे सीरीज की तरह लॉजिक लगेंगे, नंबर्स को पहचानना पड़ेगा। आप सुनिएगा जरा ध्यान से, उसने मुझे क्वेश्चन दिया, कह रहा है किलोग्राम को 512 लिखा है, किलोमीटर कैसे लिखे। बेटा किलोग्राम में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, लेटर 8 है, और 8 का क्यूब कर दिया तो 512, वर्णों की संख्या। किलोमीटर यहां कितने, 9, और बेटा 9 का क्यूब करोगे तो उत्तर मिल जाएगा 769। दोबारा देखिएगा, एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं, ध्यान देना क्या कह रहा है। बेटा आपको कहता है कि यदि किसी कूट भाषा में रीजन को 5 लिखा जाता है, बिलीव्ड तो 7 लिखा जाता है। बेटा कह रहा है गवर्नमेंट कैसे लिखा जाएगा, कितने अक्षर हैं, 3 और 3 6, और 6 में से 1 कम किया 5। बेटा नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में से 1 कम किया 7। यहां नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ लेटर -1, वर्णों की स्थिति नहीं कह रहा हूं,
संख्या कह रहा हूं, एक घटा दो बेटा, 10 में से एक घटा दोगे उत्तर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इतना आसान काम, इतना सिंपल काम करके हम कोडिंग डिकोडिंग पर। एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं, बहुत शानदार। कहता है यदि कूट भाषा में 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3 लिखा जाता है, तो कह रहा है 4 कैसे लिखा जाए। फोर कैसे लिखा जाएगा ये बताना है बेटा। सुनिए ध्यान से, कुछ लोगों को लग रहा होगा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये तो बिल्कुल आसान है, 4 को 4 लिख दो, लेकिन ऑप्शन सुनिए, 0, 1, 2, 3। द्विधा तो ये है, पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो हमारा आंसर आ जाए वो ऑप्शन में नहीं होता, और जो ऑप्शन में होता है वो हमारा नहीं आता, और इसी वजह से हमें लगता है कि क्वेश्चन गलत हो गया होगा, यहां कोई मिस्टेक होगी, हम बोनस के चक्कर में छोड़कर आ जाते हैं। नहीं बेटा, ध्यान दो इधर, इस 1 के अंदर एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट। टू के अंदर 2 व्यंजन है, 3 के अंदर 3 व्यंजन है। तो अब 4 के अंदर गिनकर बता दो बेटा कितने व्यंजन है, 2। तो आंसर भी कितना आ गया, 2 आ गया। इतना आसान था, लेकिन अगर 1 को 1, 2 को 2 हम गिनती वाला सोच बैठते तो फिर सॉल्यूशन लाना मुश्किल हो जाता। बहुत ध्यान से काम करना है बेटा, बहुत ध्यान से। छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके क्वेश्चन को सही और गलत देखिएगा। एक और लिख देते हैं इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे अधिक प्रश्न यहीं से पूछे जा रहे हैं। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा को 35, पियर्स को 35, लक्स को 9, तो बेटा कहता है जाओ कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही सुंदर सभी उपकरण अभी कुछ दिन पहले परीक्षा के अंदर पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला में से एक प्रश्न, लिरिल, पियर्स, लक्स, डाउ, मुझसे बेहतर जानते हो आप इनका प्रयोग प्राकृतिक सौंदर्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। बेटा कहता है लिरिल को 35 लिखा गया है, पियर्स को 35 लिखा गया है, लक्स को 9 लिखा गया है, डाउ को क्या लिखा जाए। तो सुनिए, यहां स्वर कितने हैं, 2, तो 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब, बेटा 8 प्लस 27 किसके बराबर आएगा, 35। ये क्या है, स्वर, स्वरों की संख्या, और ये क्या है बेटा, व्यंजन की संख्या। बेटा पियर्स में सुनिए, स्वर कितने हैं, 2, व्यंजन कितने हैं, वोवल्स का स्क्वायर, क्यूब और कॉन्सोनेंट। बेटा लक्स में सुनिएगा, स्वर 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, दोनों को जोड़ोगे तो। बेटा यहां देखिएगा 2 ही स्वर हैं और 2 ही व्यंजन हैं, 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 8 प्लस 8 किसके बराबर,
16। इतना इजी काम है, तो ध्यान रखना है सिंपल सिंपल टर्म्स के बिहाफ पर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। छोटा छोटा, यहां सबसे ज्यादा मेंटल एबिलिटी यूज होती है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन क्वेश्चन भी बेटा सबसे ज्यादा यही पूछे जाएंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन यही यूज हो रही है, लॉजिक्स यही यूज हो रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग की जो आखिरी टाइप बनती है, टाइप फिफ्थ हमारे पास बनती है लेटर और वर्ड टू सिंबल। बेटा वर्ण या शब्द की चिन्ह से संबंधता, सिंबल रिलेशनशिप। लेटर और वर्ड टू सिंबल रिलेशनशिप, वर्ण या शब्द की चिन्ह से संबंध। सुनिए एग्जाम्पल लिखता हूं, कहता है यदि किसी कूट भाषा में रोज को स्टार, परसेंटेज, डॉलर और बेटा एप्सिलॉन यूज, कह रहा है चेयर, कॉपीराइट, हैशटैग, एट द रेट, साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी और स्टार का यूज करता है। तो आपसे पूछा गया सर्च कैसे लिखा जाएगा, सर्च कैसे लिखा जाएगा। बेटा दुनिया में ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई जोड़ घटा गुणा भाग नहीं जिसको देखकर हम आर से स्टार ला पाए। यहां से तो सिर्फ ऑब्जर्व करना है आर के लिए स्टार का प्रयोग, तो आर की जगह स्टार रखना है भाई। बेटा एस डॉलर, तो एस की जगह क्या रखना है, डॉलर। बस ऊपर से ढूंढना है, नीचे अप्लाई कर देना है, इतना काम करना है। ई के लिए बोलो, ई के लिए बेटा, ए के लिए एट द रेट दिख रहा है ए, सी के लिए बता सकते हो बेटा, सी के लिए कॉपीराइट और एच के लिए हैशटैग। तो आंसर आ गया डॉलर एप्सिलॉन एट द रेट स्टार कॉपीराइट हैशटैग। इतना सा काम करने से आपको यहां पर मिल जाएगा आपका आंसर। इतना सिंपल काम करने। दोबारा सुनिए एक क्वेश्चन, मैंने लिखा है लेटर और वर्ड, ये तो लेटर सिंबल हो गया, बेटा वो वर्ड भी पूछ सकता है, जैसे राम प्ले हॉकी, रिक मिक सिक, श्याम प्ले क्रिकेट, मिक निक जिक, राम एंड श्याम। और बेटा राम एंड श्याम को कैसे लिखता है, सिक निक टिक। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है,
सिर्फ यहां से वो पूछेगा हॉकी एंड क्रिकेट कैसे लिखा जाता है। इंडिविजुअल पूछ ले तब तो कहना ही क्या है, लेकिन वो अलग अलग भी पूछ सकता है, पूरा स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। बेटा सुनिए, ध्यान देना, पहले और दूसरे, अगर मैं ऐसे कहता राम का रिक है तो फिर यहां भी राम का रिक आना चाहिए था, नहीं आया। यहां क्या करना होगा, यहां कॉमन निकालना होगा। बेटा पहले और दूसरे में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, प्ले दिख रहा है। और यहां पहले और दूसरे में क्या कॉमन दिख रहा है, मिक। तो बोलो प्ले का कोड क्या आ गया बेटा, मिक आ गया। अच्छा सुनो, पहले और तीसरे में बताओ मुझे, राम दिख रहा है क्या आपको, राम। और बेटा यहां पहले और तीसरे में आपको क्या दिख रहा है, सिख। तो राम का कोड पता चल गया, सिख आएगा जी। बेटा एक बार दूसरे और तीसरे को ध्यान से देखो, दूसरे और तीसरे को, दोनों में कॉमन क्या है, श्याम कॉमन है, श्याम कॉमन है। और यहां से क्या कॉमन है, निक। तो शाम का कोड आ गया। अब सुनिए ध्यान से, हॉकी के लिए क्या बच गया, रिक बच गया। क्रिकेट के लिए क्या बच गया, जिक बच गया। और बेटा एंड के लिए क्या बच गया, टिक बच गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, हॉकी के लिए बोलो क्या लिखोगे, रिक। एंड के लिए क्या लिख दोगे, टिक। और क्रिकेट के लिए CRICK। क्रिकेट के लिए क्या लिख दोगे बेटा, जिक। कहने का अर्थ सुनिए, अब यहां से प्राथमिक उत्तर तो क्या आ गया मेरा, रिक, टिक, जिक। प्राथमिक उत्तर है, प्राइमरी आंसर है। लेकिन एक बात सुनिए ध्यान से, बेटा यहां पर पहले क्वेश्चन पे ना, यहां पर ऑर्डर मैटर करता है। यहां तो मैंने ऑर्डर के बिहाफ पर आंसर निकाला था, ऑर्डर के बिहाफ पर, जो पहले नंबर पे लिखा है उसका कोड भी पहले नंबर पर, जो दूसरे नंबर पर लिखा है उसका कोड भी। लेकिन क्या यहां ऐसा हुआ, यहां ऑर्डर के बिहाफ पर नहीं निकला है, यहां निकला है कॉमन के बिहाफ पर। राम यहां लिखा हुआ है जबकि उसका कोड राम का आखिर में लिखा गया। तो अगर आपके पास ऑप्शन में रिक टिक जिक अवेलेबल है तब तो आपका प्राथमिक उत्तर होगा रिक टिक जिक। लेकिन अगर ये नहीं है तो आप इसका क्रम बदल भी सकते हैं। आपके पास ऑप्शन में टिक जिक रिक हो तो भी आंसर हो पाएगा। बेटा आपके पास ऑप्शन में जिक टिक रिक हो तो भी आंसर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा कि यहां पर ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन यहां ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहां आगे पीछे लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपको छोटी छोटी बातें आपके आंसर को सही और गलत करवाने में सहायता करेंगी। यहां पर वो आपको लिख कर दे, मान लीजिए ऑप्शन में रिक टिक जिक ना लिख कर दे और बेटा टिक जिक रिक लिख दे, लेकिन लास्ट ऑप्शन लिख देगा नन ऑफ दिस, और बहुत सारे विद्यार्थी इस भ्रम में आकर के आंसर नहीं होगा वो नन ऑफ दिस कर आते हैं। नहीं, देखो पहले कि उसने क्या पूछा है। अगर यहां क्रम में लिखे होते तो उत्तर क्रम में आता, लेकिन जब यही क्रम बिगाड़ कर दे रहा है तो हम भी आगे पीछे लिख देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। बेटा एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पेपर के अंदर बैठने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को लगता है कि मेरा ये उत्तर तो गलत नहीं होगा, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। जैसे यदि किसी कूट भाषा में लाल को काला, काले को हरा,
हरे को नीला, नीले को सफेद कहा जाता है। कहा जाता है तो घास का रंग कैसा होता है? बेटा सुनिए, इसी को वो दूसरे टाइप में लिख देगा। लाल का अर्थ काला, काले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ नीला, तथा नीले का अर्थ सफेद हो तो घास का रंग कैसा होगा? बेटा को का मतलब क्या होता है? इज कोल्ड। इज कोल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कोल्ड ब्लू, ब्लू इज कोल्ड ग्रीन, ग्रीन इस तरह। और बेटा का अर्थ का मतलब क्या होता है? मीन्स। तो ध्यान देना, अगर कभी जीवन में आपको इज कोल्ड लिखा हुआ मिलता है तो बेटा घास का वास्तविक रंग कैसा होता है? हरा। और हरे को क्या कहा जाता है? नीला। तो यहां से उत्तर आएगा नीला, यानी कि को कहा जाता में लेफ्ट से राइट ट्रेवल करते हैं। लेकिन अगर मीन्स लिखा हुआ दिखाई दे जाए, अगर आपको का अर्थ लिखा हुआ दिखाई दे जाए तो आपको सिंपल सा काम करना है। क्या बेटा? राइट से लेफ्ट करना है। घास का रंग कैसा होता है? हरा। लेकिन हरा किसका अर्थ है? काले का अर्थ है, यानी कि घास का रंग कैसा हो गया? काला हो गया। ये सिंपल सी बात आपके क्वेश्चन को सही और गलत करवाने के तरीके दे सकती है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सा प्रश्न है। यहां आपको सारी बातें बहुत कॉमन कॉमन पूछेगा। वो घास का रंग कैसा होता है, बालों का रंग कैसा होता है, वो आपसे दांतों का रंग पूछेगा, वो आपसे रक्त का रंग पूछेगा। बेटा फंसना नहीं है, क्वेश्चन के अंदर उलझना नहीं है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस के भी आप पर क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको बहकना नहीं है पर्सन को देख करके पर्सन बहुत कठिन होगा, नहीं, क्वेश्चन कठिन नहीं है बेटा, एक भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, सारे पर्सन बहुत आसान है, सभी पर्सन बहुत आसान है बेटा। आपको बहुत ध्यान से काम करना है, सिंपल सिंपल टर्म्स। आपकी एक छोटी सी आपकी एक सिंपल सी टर्म, आपका एक छोटी सी सूझबूझ, आपकी एक सेकंड आपको सही उत्तर 2 अंक दिलवा सकती है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपके 2.5 नंबर कटवा भी सकती है, आपके सही वाले के अंक भी चले जाएंगे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग, आज मैंने आपको टोटल बेसिक टाइप्स बताई है। मैंने आपको सबसे पहला काम क्या बताया कि हमें 5 टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहली टाइप लेटर टू लेटर, वर्ण से वर्ण की संबंधता, लेटर टू नंबर यानी कि वर्ण से अंकों की संबंधता, वर्ड टू वर्ड शब्द से शब्द की संबंधता, वर्ड टू नंबर यानी कि शब्द से अंकों की संख्याओं की संबंधता, और बेटा आखिरी आपने पढ़ा लेटर और वर्ड टू सिंबल यानी कि वर्ण से या शब्द से चिन्ह की संबंधता। और यहां तो सबसे सिंपल काम है, @ कॉपीराइट परसेंटेज डॉलर प्लस माइनस परसेंटेज। बेटा ये सिंबल कभी अल्फाबेट से जोड़ घटा गुणा करके नहीं लाए जा सकते हैं, सिंपल काम करना है। तो पांचों की पांचों टाइप्स के बारे में हमने आज डिस्कस किया है, सारा का सारा हमारे कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक है। अब आने वाली क्लास में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्या देखेंगे कि इनसे बाहर भी कोई प्रश्न बनता है क्या, आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।